यूपीएससी क्वालिफाई करने का सपना तो हर साल लाखों युवा देखते हैं, लेकिन सफलता 1% से भी कम को मिलती है। उम्मीदवार पूरे मन और हर संभव कोशिश के साथ पढ़ाई करते हैं, लेकिन फिर भी अपने सपने को पूरा नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? यदि किसी को पता है कि परीक्षा उनसे क्या अपेक्षा करती है, तो वे उसके अनुसार तैयारी कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। किसी के लिए यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि यूपीएससी इस परीक्षा के माध्यम से एक सिविल सेवक के लिए आवश्यक हर चीज के लिए विविध पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों का मूल्यांकन कैसे करेगा। जिस तरह किसी बर्तन को उंगलियों के चारों ओर घुमाकर जांचता है, उसी तरह यूपीएससी अपने परीक्षण पैटर्न के माध्यम से एक अभ्यर्थी के मन, विचार और चरित्र का आकलन भी करता है। आखिर कुछ तो कारण होगा कि यूपीएससी की परीक्षा का पैटर्न इतना कॉम्पिटिटिव और डाइवर्स क्यों है। दोस्तों, इसका एक कारण तो यह है कि यह कैंडिडेट को आगे आने वाले जीवन के लिए अलग अलग प्रकार से टेस्ट करना है और साथ ही यह भी देखना है कि क्या आपके अंदर वो क्वालिटीज मौजूद हैं जो एक आदर्श सिविल सेवक में होनी चाहिए। तो आखिर क्या चाहिए यूपीएससी को? तो दोस्तों, प्रीलिम्स एग्जाम के लिए यूपीएससी एक एस्पिरेंट से इन गुणों की अपेक्षा करती है। नंबर 1 है क्लैरिटी ऑफ माइंड। एक सिविल सेवक के पास समाज की जिम्मेदारी होती है और उसे पूरे समाज के लिए उचित और स्पष्ट निर्णय लेने के लिए अपने विचारों में बहुत स्पष्ट दिमाग होना चाहिए। इसी तरह दिमाग भी इतना मजबूत होना चाहिए कि वह तनाव झेल सके और सवालों का संतुलित तरीके से जवाब दे सके। नंबर 2 है स्पीड। एक प्रशासक को बड़े फैसले लेने पड़ते हैं और वह भी तुरंत। तो एक एस्पिरेंट के अंदर जल्दी से फैसले लेने की एक स्पीड होनी चाहिए। नंबर 3 डिसीजन मेकिंग। एक प्रशासक की सफलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि वह अपने जीवन में कितने सही निर्णय ले सकता है, क्योंकि वे देश और उसके लोगों को प्रभावित करते हैं। नंबर 4 है मेमोरी। धुंधली परिस्थितियों में भी जो कुछ भी आवश्यक है उसे सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। नंबर 5 फोकस। एकाग्रता एक प्रशासक के दिमाग की विशेषता है, तो एक एस्पिरेंट के अंदर फोकस होना चाहिए। इसके अलावा है जागरूकता। एक अच्छा निर्णय लेने के लिए सिविल सेवक को समय, उसकी आवश्यकताओं और उपलब्ध तकनीक और साधनों के बारे में पता होना चाहिए। सिविल सेवक से अपेक्षा की जाती है कि वह आपके आसपास होने वाली चीजों का निरीक्षण करे और उन्हें दिमाग में याद रखे। निसंदेह ऐसे दिमाग के पास जानकारी और ज्ञान का भंडार होगा जिसे वह निर्णय लेते समय रॉ मटेरियल के रूप में उपयोग कर सकता है। ऐसा दिमाग तर्कसंगत, निरंतर काम करने वाला और प्रगतिशील होगा। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि मेंस परीक्षा के लिए एक एस्पिरेंट के अंदर क्या गुण होने चाहिए। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि मुख्य परीक्षा का उद्देश्य केवल उनकी जानकारी और स्मृति की सीमा के बजाय उम्मीदवारों की समग्र बौद्धिक विशेषताओं और समझ की गहराई का आकलन करना होता है। प्रश्नों में उम्मीदवार की सभी प्रासंगिक मुद्दों की बुनियादी समझ और परस्पर विरोधी सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों, उद्देश्यों और मांगों का विश्लेषण करने और दृष्टिकोण लेने की क्षमता का परीक्षण करने की संभावना है। मेंस किसी के दिमाग के विचारों और सामग्री की गुणवत्ता का आकलन करता है। यह अवचेतन रूप से किसी की उत्तर पुस्तिका में प्रवेश कर जाएंगे। दोस्तों, इस चरण के माध्यम से निम्न गुणों का आकलन किया जाता है, जिसमें पहला है विश्लेषणात्मक क्षमता। एक अच्छे दिमाग की पहचान यह है कि वह चीजों का बेहतर विश्लेषण कर सकता है। ऐसा दिमाग अधिक उत्पादक होता है। प्रशासकों को ऐसे दिमाग रखने की जरूरत है। नंबर 2 है नवीनता। जब कोई कुछ नया करने का निर्णय लेता है तो सामाजिक परिवर्तन लाया जाता है। कुछ नया करना ही एक प्रशासक का समाज और देश के प्रति योगदान होता है। यदि वह ऐसा करने में असमर्थ है तो वह बस चीजों को व्यवस्थित करने वाले प्रबंधक की भूमिका तक ही सीमित रह जाता है। अभिव्यक्ति या भाषा और प्रस्तुति में दक्षता, जिस प्रकार मधुमक्खी को शहद बनाने के लिए कई फूलों से रस एकत्रित करना पड़ता है, उसी प्रकार मुख्य परीक्षा के लिए उत्तर लिखते समय अभ्यर्थी कई स्रोतों से अपना ज्ञान एकत्र करता है। एक प्रशासक को सभी प्रकार के लोगों से निपटना पड़ता है। यदि किसी को भाषा में दक्षता की कमी है तो वह लोगों पर प्रभावी ढंग से शासन नहीं कर पाएगा। दोस्तों, अगला गुण है संक्षिप्तता। सिविल सेवक को हर दिन कई चीजों के बारे में अपने से सीनियर्स को मौखिक रूप से सूचित करना पड़ता है। उन्हें टिप्पणियों के साथ फाइलें भी जमा करनी होती हैं। बहुत ज्यादा बातें और लंबी टिप्पणियां कमजोर दिमाग की निशानी होती हैं। संक्षिप्तता वाला व्यक्ति, यानी कि बहुत लंबी बात को छोटे शब्दों में कहने वाला व्यक्ति, एक सक्षम प्रशासक माना जाता है। नैतिकता, योग्यता और सत्यनिष्ठता, यह कोई रॉकेट विज्ञान नहीं है कि एक सिविल सेवक को नैतिक क्यों होना चाहिए। मजबूत योग्यता होनी चाहिए और उच्च निष्ठा वाला व्यक्ति होना चाहिए।
इसके अलावा इंटरव्यू के लिए एक एस्पिरेंट के अंदर क्या गुण होने चाहिए, आइए ये भी जान लेते हैं। साक्षात्कार का उद्देश्य सार्वजनिक सेवा में करियर के लिए उम्मीदवार की व्यक्तिगत उपयुक्तता का आकलन करना है। परीक्षा का उद्देश्य उम्मीदवार की मानसिक दक्षता का आकलन करना होता है। मोटे तौर पर यह वास्तव में न केवल उनके बौद्धिक गुणों बल्कि सामाजिक गुणों और समसामयिक मामलों में उनकी रुचि का आकलन भी करना होता है। परखे जाने वाले कुछ गुण हैं जिनमें मानसिक सतर्कता, आत्मसात करने की आलोचनात्मक शक्तियाँ, स्पष्ट और तार्किक व्याख्या, निर्णय का संतुलन, रुचि की विविधता और गहराई, सामाजिक सामंजस्य और नेतृत्व की क्षमता, बौद्धिक और नैतिक अखंडता। इसका उद्देश्य उम्मीदवारों के विशिष्ट या सामान्य ज्ञान का परीक्षण करना होता। इसका उद्देश्य उम्मीदवारों के विशिष्ट या सामान्य ज्ञान का परीक्षण करना ही नहीं, उनका परीक्षण तो पहले ही उनके लिखित पेपर के माध्यम से किया जा चुका है। अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे न केवल अकादमिक अध्ययन के अपने विशेष विषयों में बल्कि अपने राज्य, देश के भीतर और बाहर उनके आसपास होने वाली घटनाओं के साथ साथ विचार की आधुनिक धाराओं और नई खोजों में भी बुद्धिमानी से रुचि ले। साथ ही सुशिक्षित युवाओं की जिज्ञासा भी जगानी चाहिए। दोस्तों, यह था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नए विषय, एक नए वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।